हेलो दोस्तों, आज के इस मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया के लगभग सभी देशों में एक ऐसी जगह होती है जिसके लिए वहाँ के देशवासियों के दिल में एक खास जगह बनी होती है। उस जगह को लोग अपना गांव कहते हैं। गांव के हरे भरे खेत और वहाँ की सुंदरता सभी को बहुत ही भाते हैं। हर गाँव की अपनी एक विशेषता होती है जो कि उस जगह को बहुत ही खास बनाती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है, यानी कि ऐसे गाँव जो कि इतने ज्यादा रहस्यमयी हैं, जिनके बारे में जानकर रूह कांप उठती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ विलेजेस और उसकी मिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले कृपया करके इस वीडियो को शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। टल्टेपेक, मैक्सिको का ये टल्टेपेक गाँव दुनिया के सबसे विचित्र और रहस्यमयी गाँवों में से एक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अंधे हैं और वो अंधे रहकर ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यहाँ पर बल्कि इंसान ही नहीं बल्कि सभी जानवर और पक्षी भी अंधे हैं। सुनने में ये बात एकदम झूठी लगती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि सच हमेशा ही विचित्र और अविश्वसनीय होता है। इस गाँव में करीबन 300 लोग रहते हैं, जो कि एक आदिवासी जनजाति माने जाते हैं। जब यहाँ का बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल सही रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी आंखों की रोशनी कम होने लगती है और कुछ ही समय में वो भी पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। गांव के सभी लोगों के अंधेपन का कारण यहाँ के लोग एक पेड़ को मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये पेड़ शापित है और उसी पेड़ ने इस पूरे गाँव को अंधा बना रखा है। यहाँ पर मौजूद ये पेड़, जिसका नाम लाजोला है, ये पेड़ करीबन यहाँ पर 100 साल पुराना है। और इस गांव की ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इंसान इस पेड़ को देख लेता है वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है। इस गांव के इसी रहस्य ने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट को भी यहाँ के हालात को देखने के लिए काफी ज्यादा आकर्षित किया। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने शोध किया तो फिर वो बताते हैं कि उन लोगों के अंधेपन का कारण कोई शापित पेड़ नहीं है, बल्कि वहाँ पर पाई जाने वाली एक जहरीली किस्म की मक्खी है, जिसके डंक मारने से ही यहाँ के लोग और पशु पक्षी धीरे धीरे पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। बेनाग्राम, द विलेज ऑफ घोस्ट, ये गांव पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित है। ये ऐसा गांव है जहां पर जाने के नाम से ही अच्छों की रूह कांप जाती है, क्योंकि इस गांव को पिशाचों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अक्सर ही भूत प्रेत देखे जाते हैं। हालांकि यहाँ के कंक्रीट के बने हुए मकान ये बताते हैं कि एक समय में ये गाँव एक फलती फूलती जगह थी। कभी यहाँ पर लोग बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन अचानक ही यहाँ के लोग यहाँ से जाने लगे और ये गांव धीरे धीरे खाली होने लगा और एक एक करके इस गांव के निवासियों ने इस गांव को पूरी तरह से छोड़ दिया। ये बेनाग्राम गांव कभी बहुत ही खुशहाली से रहता था, लेकिन अब इस गांव में कोई भी नहीं रहता, क्योंकि इस गांव को एक भूतिया गांव माना जाता है। वेस्ट बंगाल के जीटी गांव के पास बसा हुआ ये गांव एक समय पर अपराध और अपराधियों के लिए एक गढ़ बन गया था। इस गांव के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर यहाँ के लोगों को हर दिन कोई ना कोई लाश मिलती रहती थी, क्योंकि एक साधारण गांव होने के कारण अपराधी कत्ल करके किसी भी लाश को यहाँ पर फेंक दिया करते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यहाँ के लोग जब सुबह उठते तो उन्हें अक्सर ही किसी न किसी लाश को देखना पड़ता था, और फिर इस वजह से धीरे धीरे इस गाँव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी और लोगों को अक्सर भूत प्रेत दिखने लगे। और ये मिस्टीरियस घटनाओं की घटना धीरे धीरे और भी तेजी से बढ़ने लगी। इस गांव के लोगों में दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शाम ढलने के बाद यहाँ का कोई भी गांव का निवासी अपने घरों से निकलने में डरने लगा। इस पूरे ही गांव में जगह जगह पर लोग भूत प्रेत देखने का दावा करने लगे, और ये घटना किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ घटी थी। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों की मौतें भी हुई, जो कि एक मिस्ट्री बन के रह गई। लोगों का मानना था कि ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें इस गांव के आसपास में फेंक दिया जाता था। लोग अपने ही घर में मौतों को देखकर बहुत ही ज्यादा सहम गए थे, और जिस वजह से गांव के लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये गांव पूरी तरह से खाली हो गया, लेकिन आज भी इस गांव में शाम ढलने के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ के आसपास के लोगों का मानना है कि यहाँ के निवासियों के चले जाने के बाद इस गाँव पर पूरी तरह से आत्माओं का कब्जा हो चुका है। और तो और इस गांव के पास से गुजरना भी अपने मौत को दावत देने के बराबर है। मलाना विलेज, ये छोटा सा गांव हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। इस गांव का नाम ही है मलाना। ये गांव वहां पर पैदा होने वाली उच्च क्वालिटी के हशीश के लिए मशहूर है।
लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि ये गांव अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, जिसका कारण है यहाँ के अजीबोगरीब रीति रिवाज और यहाँ की परंपराएं। लगभग 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है जब सिकंदर भारत आया था तो उसकी सेना के कई लोगों ने भारत में यहाँ पर रहने का फैसला किया था और ये सभी लोग उन्हीं के सैनिकों के वंशज हैं। इसके विपरीत यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को आर्यों के वंशज भी मानते हैं। वैसे तो ये गांव भारत में मौजूद है, लेकिन इस गांव में खुद के ही बनाए हुए कानून और न्याय व्यवस्थाओं को माना जाता है। यहाँ के अपने ही सदन हैं, जहाँ पर की गांव के लोगों के झगड़े, विवादों और मुद्दों पर फैसला लिया जाता है और इन फैसलों की प्रक्रिया बेहद ही रोचक और दिलचस्प है, क्योंकि मुश्किल फैसलों का निपटारा करने के लिए यहाँ पर ईश्वर की मदद ली जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी पेचीदा केस में दोनों ही मुलजिम पक्षों को एक बकरी को सदन में लानी होती है और फिर उनके अगले पैर पर एक कट मारा जाता है और फिर उस जख्म पर एक प्रकार का जहर डालकर उस जगह को सिल दिया जाता है। फिर इसके बाद जिसकी बकरी पहले मरती है उसी को दोषी करार दिया जाता है और दोषी को गांव द्वारा दी गई सजा को भुगतना पड़ता है। यहाँ के लोग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में अगर किसी बाहरी इंसान ने उनके घर, मंदिर या दुकान को छू लिया तो फिर ये लोग उस इंसान से भी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और यही नहीं, उनके ऊपर 1000 रुपए से लेकर 2500 तक जुर्माना लगा देते हैं। यहाँ पर साल में एक बार फागली उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ की भाषा भी आसपास के इलाकों से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ की भाषा ग्रीस, संस्कृत और तिब्बत की बोलियों का मिश्रण है और इन लोगों की भाषा पूरे हिमाचल में बोले जाने वाली भाषाओं से बिल्कुल अलग है। दुर्गापुरी कहते हैं कि होली का त्योहार एक खुशियों का त्योहार होता है। होली को लोग बड़े धूमधाम से एक दूसरे को रंग लगा कर मनाते हैं, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसा गांव भी है जहां पर करीबन 100 सालों से लोगों ने होली नहीं मनाई। होली के दिन आते ही इस गांव में एक सन्नाटा सा माहौल हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर किसी प्रकार का मातम छाया है। इस गांव का नाम दुर्गापुर है। ये झारखंड के बोकारो में पड़ता है। यहाँ पर इस गांव के लोग होली पर बिल्कुल भी रंगों का त्योहार नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने पर गांव के अंदर एक भयंकर महामारी और आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि 9000 आबादी वाला ये गांव अपने मर चुके राजा के आदेशों का पालन अभी भी करते हैं और उन्हें हमेशा से ही ये डर रहता है कि उस राजा का भूत गांव के अंदर आकर तबाही मचा देगा। इस गांव में एक कहानी प्रचलित है। लोग कहते हैं कि 100 साल पहले दुर्गापुर नामक इस गांव में दुर्गा प्रसंग नामक एक राजा का शासक था। उन्हें होली का त्योहार बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन एक रोज होली के दिन ही राजा की बेटी की मृत्यु हो गई और उसके बाद से ही जब भी होली का त्योहार गांव में मनाया जाता था तो फिर वहां पर या तो सूखा पड़ जाता था या महामारी फैल जाती थी, जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे जाते थे। महामारी से तंग होकर राजा ने प्रजा को होली का त्योहार मनाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद इत्तेफाक से ही उस राजा की मौत भी होली के दिन ही हो गई। उसके बाद से ही यहाँ पर होली के त्योहार को न मनाने की एक परंपरा बन गई और उस परंपरा के अंतर्गत लोग अभी भी यहाँ पर होली नहीं मनाते। उन लोगों का मानना है कि अगर राजा की बात ना मानी गई तो उनका भूत आकर इस गांव में तबाही मचा दे।